गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जी बनवाल अगेन कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस की सीरीज में लेके आगे चलते हुए अब हमारे पास इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 ये कहता है कि इफ n इज नॉट इक्वल टू 0 देन शो दैट द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस lx plus my whole square minus 3 in bracket mx minus ly whole square and lx plus my plus n is equal to 0 is equilateral and find its area। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जैसे सॉल्यूशन आप देख सकते हैं फिगर में हमारे पास जो एक एक्सप्रेशन है lx plus my whole square minus 3 in bracket mx minus ly whole square, इसको क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट में और एक्स के कोएफिशिएंट में तोड़ के इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है, तो अगर 0 करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, एल स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर इन ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर प्लस 8ln xy प्लस m स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर इनटू y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि जो ये थीटा, चूंकि ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान से देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो लीनियर पार्ट में, और उन लीनियर पार्ट का होगा ईच लीनियर पार्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे बोला है कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन दिस साइड्स देयरफॉर बाय थ्योरम। अब एक जो थ्योरम है आपको जो अगर आप पढ़े होंगे ध्यान से 3D में, तो tan थीटा वो जो दिखा रहा है दैट इज 16l स्क्वायर m स्क्वायर मींस 2 इन ब्रैकेट h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। ठीक है, सो उस चीज का यूज करके लिया है। h क्या है, h क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई है, राइट, और दैट इज ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है एंड बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय a प्लस b। यहाँ से आपको tan थीटा की वैल्यू आएगी। अब जब tan थीटा आप जब इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आएगा आपका √3, यानी कि जो थीटा है क्या है 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि 60 डिग्री हमें मिल गया। अगर सपोज कीजिए कि चूंकि ये 60 डिग्री है तो एक एंगल 60 हो गया, तीनों साइड इक्वल है तो हर क्या होगा, एंगल क्या होगा 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये फिगर है, ठीक है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये फिगर है, ये 0 lx plus my plus n इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें क्या है कि इसकी जो हम अगर आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये पूछ रहा है कि देखिए फाइंड इट्स एरिया, तो फाइंड इट्स एरिया। अब एरिया हमें कैलकुलेटर तो पता चल गया, और कैलकुलेटर का एरिया क्या होता है √3/4 a स्क्वायर, और जहाँ a क्या है उसका साइड है। अब चूंकि क्या है कि यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे √3 तो हमने प्रूव कर, दैट इज द एंगल बिटवीन द साइड प्रोजेक्टेड बाय द इक्वेशन ऑफ द साइड प्रोवाइडेड इन दिस इक्वेशन इज 60 डिग्री। आल्सो द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द इक्वेशन ऑफ साइड पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज। अब यहाँ पे देखिएगा ये एंगल बाइसेक्टर का जो फॉर्मूला है, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द इक्वेशन ऑफ द साइड पासिंग ओरिजिन lx plus my into mx minus ly equal to 0। और चूंकि जो एंगल बाइसेक्टर है यहाँ पे द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल at vertex origin are lx plus my equal to 0 and mx minus ly equal to 0, यानी कि दो लाइनें जो है क्या है एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहे हैं। ठीक है, which remain parallel and perpendicular to the lines lx plus my plus n equal to 0, hence the triangle formed this line is equilateral। Suppose a is the length of the side and p is the length of the altitude from the origin onto the base, lx plus my plus n equal to 0, so p is equal to √n modulus n divided by √l square plus m square। या आप ऐसे भी sin 60 इक्वल टू p/a करके यहाँ पे a इक्वल टू क्या होगा 2p/√3 इक्वल टू 2/√3 और मॉडुलस m by l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ध्यान से इस पिक्चर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्या है lx plus my plus n इक्वल टू 0 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या ये दो लाइनें हैं। ठीक है, तो अब ये दो लाइनों से क्या किया हमने, जो दो लाइनें अभी यहाँ से एंगल बाइसेक्टर का निकाला था, क्योंकि क्या है कि ये क्या है एंगल बाइसेक्टर है, किसके एंगल बाइसेक्टर है, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाली एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल ये बाइसेक्टर था और इन दोनों के बीच का एंगल ये बाइसेक्टर था। ठीक है, तो ये एंगल बाइसेक्टर का काम करे इक्वेशन है, और उसकी सहायता से हमने क्या किया यहाँ पे इसको निकाला। ठीक है, और उसको निकालने के बाद हमने देखा n स्क्वायर बाई √3 l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर क्या होगा, इसकी क्या होगा एरिया है। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि इस चीज को समझ में आया होगा आपको, और 3D में क्या है कि थोड़ा सा आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, क्योंकि सब कुछ रिलेटेड है, कोरिलेटेड फॉर्मूले से रिलेटेड है, आपका जो डायग्राम से रिलेटेड है, एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड है। तो इस होप के साथ मैं अपने वीडियो को खत्म करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, गुड डे।